एक, मचान के खंभे सीढ़ियों के स्टेप्स पर रखे जाते हैं और 150 गुणा 150 मिमी की लकड़ी की गद्दी बिछाई जाती है। 2, सहारा ढांचा 48 मिमी व्यास और 3.6 मिमी मोटाई वाली स्टील पाइप से बना होता है। ऊपर टॉप जैक लगाया जाता है और स्टील पाइप सीढ़ी के नीचे के लंबवत होती है। खंभों के बीच की दूरी 900 गुणा 900 मिमी से अधिक नहीं होनी चाहिए और स्टेप की ऊंचाई 1500 मिमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। सहारा मचान में स्टेप की ऊंचाई के अनुसार लंबवत और आड़ा दोनों दिशाओं में लगातार क्षैतिज पाइप लगाई जाती है और इन्हें पास के खंभों से मजबूती से जोड़ा जाना चाहिए। 3, जब मचान के खंभों की नींव एक ही ऊंचाई पर न हो तो ऊंचे स्थान की लंबवत स्कर्टिंग पाइप को नीचे की ओर 2 स्पैन तक बढ़ाकर खंभे से मजबूती से जोड़ना चाहिए और ऊंचाई का अंतर 1 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। किनारे की ढलान के ऊपर स्थित खंभे की धुरी से ढलान के किनारे तक की दूरी 500 मिमी से कम नहीं होनी चाहिए। 4, जब 2 स्लैब एक ही खंभे का उपयोग करें तो डबल क्लैंप का उपयोग करके सहारा बीम के नीचे के फॉर्मवर्क के मुख्य गिर्डर को सहारा देना चाहिए। 5, सीढ़ियों के लिए कम से कम 15 मिमी मोटी प्लाईवुड का साइड पर असेंबली के लिए उपयोग किया जाए। सहायक बैकिंग के लिए 50x100 मिमी की लकड़ी का चयन किया जाए जिसकी दूरी 300 मिमी या उससे कम हो और मुख्य बैकिंग की 50x100 मिमी की लकड़ी हो। 6, सीढ़ी के प्रत्येक भाग के नीचे के फॉर्मवर्क में सीढ़ी के नीचे 2 150 मिमी x 150 मिमी के सफाई छेद छोड़े जाने चाहिए। सीढ़ी के स्टेप फॉर्मवर्क को स्थापित करने के बाद कोनों पर चौकोर लकड़ी लगाई जाती है और यह चौकोर लकड़ी स्टेप फॉर्मवर्क के साथ कीलों से फिक्स की जाती है। दूसरे स्टेप से शुरू होकर प्रत्येक स्टेप में 20 मिमी व्यास के 3 वेंटिलेशन होल छोड़े जाते हैं। ये वेंटिलेशन होल स्टेप फॉर्मवर्क लगाने से पहले इलेक्ट्रिक ड्रिल से बनाए जाने चाहिए। 7, सीढ़ी के हिस्से के फॉर्मवर्क को मजबूत करने के लिए 14 मिमी व्यास के थ्रू बोल्ट और स्टील पाइप का उपयोग किया जाता है। सीढ़ी के प्लेटफॉर्म पर क्रॉस ब्रैकेट लगाए जाते हैं ताकि सीढ़ी के स्टेप फॉर्मवर्क को फिक्स किया जा सके। 8, सीढ़ी के स्टेप पैनल फॉर्मवर्क को तभी हटाया जाना चाहिए जब कंक्रीट पर्याप्त मजबूती प्राप्त कर ले। फॉर्मवर्क हटाते समय ध्यान रखें कि किनारों को नुकसान न पहुंचे और सीढ़ी के हिस्से के कंक्रीट निर्माण जॉइंट को सुरक्षित रखा जाए। जब सीढ़ी के दोनों ओर दीवारें नहीं होती हैं, तो निर्माण जॉइंट तीसरे स्टेप पर छोड़ा जा सकता है। जब दोनों ओर दीवारें होती हैं, तो निर्माण जॉइंट को रेस्टिंग प्लेटफॉर्म स्लैब के 1/3 स्पैन पर छोड़ा जाता है।